हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुखी व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं। कई बार हमें खुद भी नहीं समझ में आता कि उनको कैसे हेल्प करें, और कई बार हम समझ नहीं पाते कि अगर हम उनकी हेल्प करना चाहते भी हैं तो जिस तरह के स्ट्रगल हम फेस कर रहे हैं, क्या वो सच में केवल हम फेस कर रहे हैं, उनसे कभी ओवरकम किया जा सकता है। आज मैं ऐसे 4 प्रकार के आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर वो पॉइंट्स आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी ग्रेविंग या किसी दुखी व्यक्ति को सपोर्ट करने में। और अगर आप उन स्ट्रगल को फेस कर रहे हो तो मैं ऐसे 4 पॉइंट्स और बताऊंगी जिससे आप उन स्ट्रगल से ओवरकम कर सकते हो। तो ये वीडियो के साथ में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप उस व्यक्ति से क्या कहें, जो दुखी व्यक्ति जिनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, यू डोंट नो व्हाट टू से, इसका मतलब है कि आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कुछ तरीक़ों से मैसेज कन्वे कर सकते हैं। आप उनको ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि ये उनके लिए मुश्किल दौर है, मुश्किल वक्त है, और आप हमेशा उनकी परवाह करते थे और करते रहेंगे, और आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ें बोल कर ही करें, क्योंकि ये मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसको आप अदर बॉडी लैंग्वेज से या दूसरे तरीक़ों से भी कन्वे कर सकते हैं। किसी को भी हम अगर किसी की परवाह करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे बोलें। अगर हम किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसे मुँह से ही बोल कर करें। और इस तरह की बातें ना करें कि हाँ, ये सबके जीवन में होता है या इतनी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। ऐसे में सामने वाले को ये लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं। इसलिए अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो हमेशा इस बात को उनके सामने एक्सेप्ट करें कि हाँ, उनका जो वक्त है, भले ही वो कोई छोटी मुश्किल हो, आपकी नज़र में छोटी हो, पर सामने वाले के लिए बड़ी हो सकती है। इसलिए आप उनको इस बात का भी एहसास कराएं कि जो वक्त है आप समझ रहे हो कि वो एटलीस्ट उनके लिए मुश्किल भरा है। और आप हमेशा हमेशा उनके साथ हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको 3-4 बार दिन में बोलो, लेकिन अगर आप एक बार भी उनको बोलते हो तो उनको ये बात समझ आएगी और उनको अच्छा लगेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप सामने वाले के जीवन में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे हो, अगर आप खुद ही ये महसूस कर रहे हो, तो ये भी एक ऐसा संकेत है, एक ऐसा रीज़न है जो ये आपको पता लगाने में हेल्प करेगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी दुखी व्यक्ति की मदद करने में या उनको सपोर्ट करने में। कभी भी किसी को भी सपोर्ट या लव ऑफ़र करना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता। ये सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद ही इस तरह की ग्लानि में रहेंगे, आप कभी भी सामने वाले को अच्छा और पॉजिटिव फील नहीं करा पाएंगे। जो आपके खुद के पास है वही आप सामने वाले को दे सकते हो, लेकिन अगर आप खुद के पास आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, खुद के पास आपको इस बात का दुख खुद है कि कहीं मैंने अगर सामने वाले को सपोर्ट ऑफ़र किया, लव ऑफ़र किया, केयर ऑफ़र की, तो सामने वाले को ऐसा ना लगे कि उनके लिए अपमान चल गया, आपके लिए अपमानजनक है। जब आप खुद ही इतना कंफर्टेबल नहीं रहोगे, जब आप खुद पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर नहीं भर लेते, तब तक आप वो सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इस बात को हमें बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी को अगर सपोर्ट ऑफ़र करते हैं तो वो डिसरिस्पेक्टफुल होगा, या आप उनके लाइफ में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनको बुरा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लेवल तक आप रिश्तों को समझिए। आपका सामने वाले से क्या रिश्ता है। कोई अगर अनजान भी इंसान होता है तो उनको भी अगर हम सपोर्ट ऑफ़र करते हैं तो उनको भी इस बात की रिस्पेक्ट रहती है कि एटलीस्ट कोई तो भी है जो उनको समझ रहा है या उनकी मदद करना चाहता है। तो अगर सच में आपके जो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप अच्छी तरीके से संभाल सकते हो, शो कर सकते हो, तो इस तरह के रिश्तों में तो आप बिल्कुल भी ये सवाल अपने ऊपर मत खड़ा कीजिए कि सामने वाले को आपका सपोर्ट शायद पसंद ना आए, क्योंकि जब तक आप खुद इस चीज़ को फ़ील करेंगे तब तक आप सामने वाले को अच्छा फ़ील नहीं करा पाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाले को कैसे बहुत अच्छा फ़ील कराया जाए या उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये भी एक संकेत है कि आप एक स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं किसी भी पर्सन को सपोर्ट करने के लिए। आपको ये इस बात को समझना होगा कि आपको किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, आपको प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करना है।
आपको एक बेसिक हेल्प प्रोवाइड करनी है, एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आते हैं। आपकी लाइफ हो सकता है कि जिस वक्त आप दूसरों को सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हो, लेकिन स्टिल आप सोच रहे हो, तो आपको एक बेसिक हेल्प सामने वाले को प्रोवाइड करना है। ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, मुझे तो सामने वाले की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना है या उसको बिल्कुल बहुत खुश कर देना है, आप उनकी मदद कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आपके बस में नहीं होती, या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बस में नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम समय के साथ भी ठीक होती है, कुछ प्रॉब्लम किसी और तरह से ठीक होती है, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सामने वाले इंसान को उस प्रॉब्लम की वजह से टूटने से बचा सकते हैं, उनको एक इमोशनल सपोर्ट देके, उनको जिस तरीके हम कहते हैं एक ढांढस बंधाकर, उनको केयर लव, अकेलापन उनको महसूस ना हो, इसलिए उनको केयर लव ये चीज़ देकर, ये चीज़ महसूस करा के कि वो जिस भी तरह की प्रॉब्लम में है, वो कठिन परिस्थिति है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, सब समय के साथ पीछे छूट जाएगा, अच्छा वक्त आगे हमारा इंतज़ार कर रहा है। इस तरह के पॉजिटिव बातों से, इस तरह के पॉजिटिव वाइब्स से आप सामने वाले को अच्छा महसूस करा सकते हो। आप अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि आपको ही प्रॉब्लम फिक्स करना है या आपको सामने वाले को बहुत अच्छा फील कराना है। हाँ, बस जो वो एकदम डाउन हो गए हैं, उससे थोड़ा निकालना है, कॉन्फिडेंस देना है, ये आपका काम है। थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देना है, ये आपका काम है। अगर इस तरह की सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आप बेहतर तरीके से सामने वाले को सपोर्ट कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप इमोशंस को कन्वे करने में अच्छे नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप केयर और सपोर्ट करते तो बहुत है लेकिन आप उसे शो नहीं कर सकते, या आपके बस की बात नहीं है, तो एटलीस्ट अपने आप से पूछिए कि मैं किस तरह से रिएक्ट कर सकता हूँ। आप, अगर कोई आपका पर्सन है जो दुखी है, अगर कोई फ्रेंड भी है या कोई तो भी आपका रिलेटिव है, जो जो भी है, आप जो अंदर से हैं ट्रूली, आप उनको डायरेक्ट मैसेज कन्वे कर सकते हैं। आप उनको ये बोल सकते हैं कि वो जिस तरीके से भी महसूस कर रहे हैं, वो इतना जो दुखी है, वो आपको अच्छा महसूस नहीं करा रहा है। आप इस बात से दुखी हैं और वो सच में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से उनको सपोर्ट करें। ऐसे में सामने वाला अगर आपको जानता है, आपको समझता है, तो वो डेफिनेटली आपकी जो भावना है उसको समझ ही लेगा। आप इस स्ट्रगल से ऊपर उठ जाओगे, इस ग्लानि से ओवरकम कर जाओगे कि यार मैं सपोर्ट करना तो चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे करूँ। मैं चाहती हूँ कि सामने वाले को प्यार, केयर, परवाह जो भी शो करूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, मुझसे तो होता ही नहीं है सब। सामने वाला पर्सन आपकी जो एक्चुअल फीलिंग्स है उसकी केयर करेगा, आपकी ऑनेस्टी की केयर करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा कि एटलीस्ट आपने जो है सच कहा, किसी का ढोंग या दिखावा नहीं किया। ये उनके लिए जिनको नहीं आता है करना, बाकी जिनको जेन्युइनली समझ में आता है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ये 4 स्ट्रगल हैं, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो, किसी को सपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन ये चारों पॉइंट अगर आपके दिमाग में हैं या चारों चीज़ आप फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक ग्रीविंग व्यक्ति को, एक दुखी व्यक्ति को सपोर्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैंने वो 4 आपको सॉल्यूशंस भी बताए हैं जिनसे आप इस स्ट्रगल से ओवरकम कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।